हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर होप ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स। 10th से लेके ग्रेजुएशन तक कब ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, कब लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम डेट है, कितनी वैकेंसीज है और क्या पढ़ना है, एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो वीडियो ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है February 14, 2025। एग्ज़ाम डेट है 2 जून 2025। और यूपीएससी की एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 का। तो देखते हैं 2025 में आने वाली वैकेंसीज़ कौन कौन सी है। तो सबसे पहली वैकेंसीज़ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो स्टार्ट होंगी 22 जनवरी 2025 और लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025। इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट होंगी दोस्तों 25 मई 2025। नेक्स्ट वैकेंसी है LES और ISS, जो 12 फरवरी 2025 को शुरू होगी और जिसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। जिसकी एग्ज़ामिनेशन डेट है 20 जून 2025। नेक्स्ट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की एक वैकेंसी शुरू होगी, जिसका एग्ज़ाम 21 जून 2025 में होगा। फिर एक वैकेंसी निकलेगी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जो 19 फरवरी 2025 को शुरू होगी और 11 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सिविल सर्विसेज की जो भी है एग्ज़ाम 2024 के, वो 2025 में ही हो पाएंगे। NDA की वैकेंसी निकलेगी, CDS की वैकेंसी निकलेगी, जो 28 मई 2025 को शुरू होगी और 17 जून 2025 लास्ट डेट है इसकी। इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट होगी 14 सितंबर 2025। नेक्स्ट वैकेंसी है फिर दोस्तों आपकी एसओ स्टेनो LDEC, जो आपकी 17 सितंबर 2025 को शुरू होगी और 7 अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो जाएंगी। इसकी एग्ज़ाम डेट होगी 13 दिसंबर 2025। तो जितने भी भाई बहन मेरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं NDA CDS वगैरह की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कुछ क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स SBI जूनियर एसोसिएट्स पोस्ट की, जो 2025 में निकलने वाली हैं। आठ 8,000 प्लस वैकेंसीज होंगी SBI क्लर्क 2025 में। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम और इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए होगी। जॉब लोकेशन होगी अक्रॉस इंडिया। रजिस्ट्रेशन डेट दिसंबर या फिर जनवरी में आने वाली है।
ओवरऑल वैकेंसीज आप सब लोग देख सकते हैं। क्लर्क, एमटीएस, यूडीसी 20,000 प्लस वैकेंसीज होंगी। ईएसआई में, ईएसआईसी 20,000 प्लस वैकेंसीज है। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था बट किसी कारण से अभी नहीं आ पाया है। देन 2025 में आने वाली हैं ये वैकेंसीज़। आप लोग देख सकते हैं हेड क्लर्क 3,415 वैकेंसीज़ है। तो इस वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट होगी 18 से 27 साल होगी यूडीसी स्टेनो की, और एमटीएस में 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन होगा 5 साल का एससी और एसटी वालों के लिए, 3 साल का ओबीसी वालों के लिए। सैलरी पैकेज देखा जाए तो 25,000 से 81,000 एज़ पर 7th CGPC, और एमटीएस पे लेवल 1 18,000 से 56,900। फॉर हेड क्लर्क 35,400 से 1,12,400 एज़ पर 7 CPC। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आप स्टेनोग्राफर की? हायर सेकेंडरी मैट्रिक विद 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। एलडीसी और यूडीसी में बैचलर डिग्री चाहिए होगी आपको। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स डाटा। एमटीएस में 10th पास होनी चाहिए। ईएसआईसी 250 फीस होगी एससी एसटी वालों के लिए और डिपार्टमेंटल वालों के लिए। 500 रुपये फ़ीस होगी अदर कैटेगरी। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरह का होगा। फेज़ 1 में एग्ज़ामिनेशन होगा, मेन एग्ज़ाम होगा सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में कंप्यूटर टेस्ट होगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड बाकी पोस्ट्स के लिए। दोस्तों यहाँ से असिस्टेंट 3rd क्लास और 4th क्लास 7,000 पोस्ट एलआईसी में निकली हुई हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए होगी। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। बैचलर डिग्री 10th + 2 पैटर्न इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज। एज लिमिट दोस्तों 18 years to 30 years ओल्ड। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम एंड फिर प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा? इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 मार्क्स के होंगे वो। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होगी 35 क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 35 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। और मेन एग्ज़ाम में दोस्तों जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के होंगे 40 क्वेश्चन।
जनरल इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 40 क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज के होंगे 40 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का। तो यहाँ से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप डी की 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं 2025 में। रेलवे RRB ग्रुप डी, चालीस 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। क्वालिफिकेशन रहेगी 10th 12th और ITI पास। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेट डॉक्यूमेंट्स। दो 2025 में 40,000 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&WR, यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकलेंगी। रेलवे ग्रुप डी वेरियस पोस्ट, पे लेवल इज़ 1, 7th पे मैट्रिक्स। एज लिमिट रहेगी 18 से 33 साल। इसमें भी एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट बेस्ड ही मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, ITI। जर्नल OBC वालों की 500 रुपये फ़ीस होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। ST SC वालों की फ़ीस 250 रुपये होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। पेमेंट मेथड ऑनलाइन होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। हाउ टू अप्लाई रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट। असिस्टेंट्स RBI में वैकेंसी निकलेंगी दोस्तों 2025 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी काउंट नहीं हुई हैं बट RBI में वैकेंसीज आने वाली हैं। एज लिमिट 20 से 28 साल होगी। क्वालिफिकेशन एनी डिग्री। सैलरी स्टार्टिंग 20,700 पर मंथ। रजिस्ट्रेशन अभी जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा। मिनिमम एज 20 साल है और पे स्केल आप देख ही सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट शुड बी हैव पास मिनिमम बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर SC ST फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन अ लोकल लैंग्वेज। उसको वहाँ की लैंग्वेज लिखनी पढ़नी आनी चाहिए।
आरबीआई सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 फेज़ में, प्री, मेंस और देन उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा। इंग्लिश प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 35 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 मार्क्स में 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। मेन एग्जामिनेशन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होंगे 40 मिनट्स, 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट्स के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे 25 मिनट्स के। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स के। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 200 एंड 130 मिनट्स में आपको करने हैं। आरबीआई असिस्टेंट फीस 50 इमिग्रेशन ऑफ SC/ST वालों के लिए। हाउ टू अप्लाई असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024। तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। 2025 में आने वाली पोस्टें। टोटल वैकेंसीज़ 8000 वैकेंसीज़ हैं रेलवे में। रेलवे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर और कॉमर्शियल स्टाफ मस्ट बी टीटी की जॉब्स है। रेलवे टीटी की एज लिमिट है, टीटीई एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट सब दिया गया है। दो लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ आरआरबी में होंगी। अप्रेंटिस, टिकट कलेक्टर, मास्टर, टोटल मिलाकर जो भी मेरा भाई या बहन रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए खुशखबरी है कि वो निराश ना हो। वैकेंसीज़ आने वाली हैं 2025 में, 2 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। कांस्टेबल जीडी बीएसएफ की पोस्टें हैं। कांस्टेबल में जीडी की पोस्ट निकलेगी 30/12/2024 में। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर 127 वैकेंसीज़ है और वुमेन के लिए 148 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 23 साल एज ऑन
1 जनवरी 2025 तक। और मंथली सैलरी पे स्केल की बात करें तो 21,000 से 69,100 रुपये। और अदर अलाउंस अलग होंगे इसमें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th और 12th होनी चाहिए। देन ITBP में निकली हैं पोस्टें। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल इन टेलीकम्युनिकेशंस। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 526। एज लिमिट है 23 से 25 साल। पे स्केल है लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 3 का। एजुकेशन में 10th 12th और डिग्री बेस पे निकला है। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आपका एग्जामिनेशन पैट एंड PST। और क्लोजिंग डेट है 14/12/2024। हेड कांस्टेबल में टेलीकम्युनिकेशन मेल में निकली है आपकी 325 पोस्टें। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल 78। हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए निकली है 58। कांस्टेबल की 44 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की 14 पोस्ट है। और कांस्टेबल फीमेल की है 7 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर के लिए एज 20 से 25 साल होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25। और ITBP सैलरी सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 से 1,12,400 तक। हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,000। और सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री कंपलसरी है। हेड कांस्टेबल के लिए 10th +2 पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और 10th विद 2 years ITI सर्टिफिकेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और ITBP टेलीकम्युनिकेशन जॉब्स। सब इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपये। हेड कांस्टेबल की 100 रुपये। और ST SC वालों के लिए फ्री एंड फीमेल के लिए फ्री। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टीचर की वैकेंसीज KV स्कूल में आने वाली हैं 2025 में। केंद्रीय विद्यालय TGT और PGT में प्रिंसिपल के साथ 10,000 वैकेंसीज आएंगी, जिसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी टीचर की 6,414 वैकेंसीज है। असिस्टेंट कमिश्नर की 52 है। प्रिंसिपल की 239 वैकेंसीज है। तो ऐसे ही कई सारी पोस्ट निकलेंगी केंद्रीय विद्यालय में 2025 में। जिसकी एज लिमिट होगी प्राइमरी टीचर की 30 साल, असिस्टेंट कमिश्नर की 50 ईयर, प्रिंसिपल की 35 से 50 साल, वाइस प्रिंसिपल की 30 से 45 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की 35 साल, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की 35 ईयर्स। KVS का पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 तक। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर सबके पे स्केल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
जो भी मेरा दोस्त सोच रहा है बीएड करके गलती करती हो, घबराए ना, वैकेंसीज आ गई हैं।